हाय एवरीवन, वेलकम टू माय हिना एकेडमी डे 4 पार्ट 1। आज के इस क्लास में हम कुछ बेसिक फ्लावर्स डिजाइन को सीखेंगे। आई होप आप लोगों को यह क्लास बहुत पसंद आएगी। इस डिजाइन को राउंड फ्लोरल मोटिफ या फिर फ्लोरल रोसेट डिजाइन भी कहा जा सकता है। सबसे पहले हम एक छोटा सा सेंटर बनाएंगे। सेंटर के चारों तरफ छोटी छोटी पंखुड़ियां बनाएंगे। अब इन पंखुड़ियों के बीच में पतली डिटेलिंग करेंगे और कुछ हिस्सों को डार्क फील करेंगे। सबसे आखिर में पूरे फूल के चारों तरफ स्कैल्प वाली आउटलाइन देकर इसे एक सुंदर गोल फ्लोरल मोटिफ का लुक देंगे। यह फ्लोरल स्पाइरल मेहंदी डिजाइन है। सबसे पहले हम बीच में एक छोटा सा कर्व बनाएंगे। अब इसी कर्व को धीरे धीरे गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ ले जाएंगे, जिससे हमारा स्पाइरल तैयार होगा। अब स्पाइरल के चारों तरफ हम गोल और उभरी हुई पंखुड़ियां बनाएंगे। ध्यान रखें कि सभी पंखुड़ियों का आकार लगभग बराबर हो और उनकी लाइन स्मूथ रहे। यह फ्लोरल स्लैश फूल वाली मेहंदी डिजाइन है। सबसे पहले हम सेंटर में एक छोटी सी कली बनाएंगे। अब इसके चारों तरफ एक एक करके पंखुड़ियां निकालेंगे। सभी पंखुड़ियों की शेप गोल और थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई रखेंगे। पंखुड़ियां बनाने के बाद हम इन्हें पूरी तरह से फील करेंगे। सबसे आखिर में सेंटर की कर्व लाइन को पूरा करके आउटलाइन को साफ करेंगे। इस तरह हमारा फ्लोरल मेहंदी मोटिफ तैयार है। यह रोज फ्लावर मेहंदी डिजाइन है। सबसे पहले हम सेंटर में एक छोटा स्पाइरल बनाएंगे। अब इसी स्पाइरल को चारों तरफ से बड़ी बड़ी पंखुड़ियों से कवर करेंगे। हर पंखुड़ी को बाहर से मोटा भरेंगे और पंखुड़ियों के बीच थोड़ी वाइट स्पेस छोड़ेंगे। इस तरह हमारा पूरा फूल एक रोज जैसा दिखाई देगा। यह मेहंदी का एक बहुत ही सुंदर फ्लावर मोटिफ या मंडला एलिमेंट है। सबसे पहले बीच में एक छोटा और साफ डॉट बनाएं। उस डॉट के चारों तरफ एक हल्का गोल स्पाइरल घुमाएं। अब उस सेंटर के चारों तरफ बराबर दूरी पर पतली लंबवत लाइनें बाहर की तरफ खींचें। ध्यान रखें कि सभी लाइनों की लंबाई और उनके बीच की दूरी एक समान हो। हर एक लाइन के आखिरी सिरे पर मेहंदी कोन से हल्का सा दबाव देकर एक एक छोटा गोल डॉट रखें। यह डिजाइन को एक बहुत ही सुंदर और नेचुरल फिनिश देता है। यह एक क्लासिक मल्टी लेयर्ड मंडला फ्लावर डिजाइन है। सबसे पहले बीच में एक छोटा डॉट रखें, फिर उसके चारों ओर गोल घुमाते हुए एक साफ स्पाइरल बनाएं। बीच के गोल घेरे के चारों तरफ बराबर दूरी पर छोटी छोटी सीधी रेखाएं खींचें। डिजाइन में निखार लाने के लिए इन्हें बारीक रखें। इन तीलियों को ढकते हुए चारों ओर एक समान आकार की छोटी गोल पंखुड़ियां लगातार जोड़ते हुए बनाएं। पहली पंखुड़ियों के ठीक ऊपर थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए थोड़ी बड़ी पंखुड़ियों की एक और परत बनाएं। यह खाली जगह फूल को एक सुंदर गहराई और बोल्ड उभरा हुआ लुक देती है। ये मेहंदी का एक बोल्ड रोज मोटिफ है। सबसे पहले बिल्कुल बीच में एक छोटा स्पाइरल बनाएं। स्पाइरल के चारों तरफ एक के बाद एक घुमावदार छोटी पंखुड़ियां जोड़ते जाएं। सबसे बाहरी परत में थोड़ी बड़ी और हल्की नोकदार पंखुड़ियां बनाएं, जिससे फूल को एक सुंदर ढांचा मिले। पंखुड़ियों के अंदर मेहंदी को गाढ़ा भरे। हर पंखुड़ी के बॉर्डर पर एक पतली खाली जगह वाइट स्पेस छोड़ें। यही खाली जगह पंखुड़ियों को एक दूसरे से अलग और आकर्षक बनाती है। इसे बोल्ड रोज मेहंदी डिजाइन कहते हैं। सबसे पहले सेंटर में एक छोटा और साफ स्पाइरल बनाएं। यह गुलाब की अंदरूनी कली का काम करेगा। सेंटर स्पाइरल के चारों तरफ 3 से 4 छोटी, एक दूसरे से जुड़ती हुई अर्धचंद्राकार लाइनें बनाएं। अंदर की परत के चारों ओर थोड़े बड़े सी आकार के घुमाव बनाएं। हर नई पंखुड़ी को पिछली पंखुड़ी के ऊपर थोड़ा ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ाएं। कोन पर हल्का दबाव डालते हुए पंखुड़ियों की लाइनों को मोटा करें या उन्हें गहरा भरें। पंखुड़ियों की परतों के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ें ताकि डिजाइन की शेप साफ और निखर कर दिखे। यह एक सुंदर गोल टिक्की मंडला डिजाइन या फ्लोरल मेहंदी डिजाइन है। सबसे पहले बीच में एक छोटा स्पाइरल गोल जलेबी जैसा आकार बनाया गया है। स्पाइरल के चारों ओर बारीक छोटी छोटी रेखाएं और पंखुड़ियों की शेडिंग दी गई है, जिससे फूल का अंदरूनी हिस्सा भरा भरा दिखता है। पंखुड़ियों के ऊपर मोटे डार्क डॉट्स लगाए गए हैं,
जो डिजाइन को एक आकर्षक लुक देते हैं। सबसे बाहर एक सुंदर लहरदार आउटलाइन बनाई गई है, जिससे पूरा फूल एक गोल आकार में उभरकर दिखता है। यह एक क्लासिक गुलाब और स्वर्ल रोज डिजाइन है। सबसे पहले केंद्र से शुरू करते हुए बाहर की ओर घूमती हुई एक साफ गोल स्पाइरल बनाएं। कोन पर एक समान दबाव बनाए रखें ताकि लाइन की मोटाई बराबर रहे। स्पाइरल के चारों ओर 2 से 3 घुमावदार रेखाएं बनाएं, जो एक दूसरे को ढकी हुई पंखुड़ियों का लुक दें। रेखाओं के बीच थोड़ा सा गैप रखें ताकि मेहंदी आपस में फैले नहीं। अब इस गुलाब को एक सुंदर पत्ती या बूंद के आकार में घेरें। ऊपर के सिरे पर पहुंचकर कोन का दबाव हटा लें, जिससे ऊपर एक तीखी नोक बन जाए। बाहरी फ्रेम के निचले आधे हिस्से पर छोटे छोटे गोल स्कैल्प्स बनाएं। इन स्कैल्प्स को बनाते समय कोन को थोड़ा ज्यादा दबाएं ताकि ये भरे हुए और गहरे दिखें। यह एक शेडेड फ्लावर मोटिफ मेहंदी डिजाइन है, जिसे अक्सर अरेबिक और मंडला मेहंदी स्टाइल में सेंटरपीस मुख्य फूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले फूल के बीच में एक छोटा स्पाइरल घुमावदार चक्र रोजबड बनाया गया है। स्पाइरल के चारों ओर सुंदर और बड़े आकार की गोल पंखुड़ियां बनी हैं। इनकी बाहरी बाउंड्री को डार्क मोटी लाइन रखा गया है। पंखुड़ियों के अंदर बहुत बारीक और पतली पतली लाइनें खींची गई हैं। यह शेडिंग तकनीक फूल में गहराई डिपथ लाती है और इसे एक 3D और आकर्षक लुक देती है।